चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 पुष्पीय पादपों की अकारकी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पुष्पीय पादपों की अकारकी में शाखा विन्यास। ठीक है, शाखा विन्यास क्या होती है? जैसे कि कोई प्लांट है, उस प्लांट में क्या होती है? शाखाएं होती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे तना के बारे में। ठीक है, और तना के आगे के क्रम जो होती है शाखा विन्यास होती है, जिसको पत्र कलिकाएं, जिसको बडिंग बोला जाता है ना, पत्र कलिकाएं, वो है। ठीक है, ये जो है शाखा विन्यास मतलब जो है शाखा को जो ब्रांचेस में, कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, वही होता है आपका शाखा विन्यास। ठीक है, शाखा विन्यास करने का मतलब क्या है? मूल तने के ऊपर शाखाओं के लगने के क्रम को शाखा विन्यास कहते हैं। मूल तने के ऊपर शाखाओं के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? शाखा विन्यास। एकदम शॉर्ट में याद रखिए, मूल तने के ऊपर जो है, जब जो है मूल तने हम लोग किसे बोलेंगे? जब जो है प्लांट का डेवलपमेंट होता है, तो ये जो है सीधी सीधी क्या है? मूल तना है। जो बीच से सीधी जाए रहती है वो मूल तना कहलाती है, और वहां से जो डिवाइड होती है वो क्या शाखा क्या कहलाती है? मूल तने से शाखाओं में लगने का क्रम जो है शाखा विन्यास कहलाता है। एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, ये शाखा विन्यास है। ठीक है, जो है असीमाक्षी और ससीमाक्षी, इसको आगे मैं बताता हूं। पहले हम लोग देख लेते हैं शाखा विन्यास का डिटेल्स। पुष्पीय पादपों में केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही शाखाओं यानी कि शाखाएं पाई जाती है, और सामान्यतः एक बीजपत्री पादपों में जो है शाखाएं नहीं पाई जाती है। और जो है पौधों में कक्षस्थ कलिका के वृद्धि के कारण ही शाखा बनती है। कक्षस्थ कलिका के विकास से बनी पार्श्व शाखाएं जो होती है सामान्य अग्रसर यानी कि अग्र मतलब ऊपर की ओर जो कलिकाएं होती है शाखाओं में छोटी होती है। ठीक है, सबसे ऊपर की जो शाखा होती है वो क्या होती है? छोटी होती है अपेक्षा नीचे की शाखा से, है ना। पीछे जितनी भी लगी हुई शाखा है उससे छोटी होती है अग्रस्थ की शाखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डाल। शाखाओं को क्या कहते हैं? डाल। और छोटी शाखाओं को डाली कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग असीमाक्षी। ठीक है, असीमाक्षी क्या होती है? इस शाखा विन्यास के में तने जो होती है शीर्षस्थ कलिका में निरंतर विकास होती रहती है, और जिसके कारण पौधों का मुख्य अक्ष बढ़ती रहती है, जिसे कि बोलते हैं पोडोडियम। क्या कहा जाता है? पोडोडियम। याद रखना है पोडोडियम को। क्या होती है पोडोडियम? शाखा विन्यास में जैसे ही शाखा का विन्यास होता है, अलग अलग शाखा में डिवाइड होती है, तने की शीर्षस्थ कलिका में निरंतर विकास होती रहती है। ठीक है, जैसी शाखा जो है विन्यास होती रहती है, मतलब एक शाखा दूसरी शाखा तीसरी शाखा में विन्यास होती रहती है, और शाखाएं का ग्रोथ बढ़ती जाती है। ठीक है, रुकती नहीं है, शाखा जो है ग्रोथ करती रहती है, विकास निरंतर विकास की अवस्था में रहती है, जिसके कारण पौधों का जो है मुख्य अक्ष बढ़ती ही रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोडोडियम। और असीमाक्षी के अंतर्गत देखें, असीमाक्षी में पोडोडियम को आप लोग को याद रखना है। उदाहरण दे सकते हो यहाँ पर पॉलीएंथिया और कैजुराइना इत्यादि जो है असीमाक्षी की उदाहरण के अंतर्गत आती है। और ससीमाक्षी क्या होती है? इन शाखा विन्यास के तने जो होते हैं कुछ निश्चित लंबाई तक बढ़ती है, उसके बाद क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, और शिखर कलिका के कुछ नीचे एक अधिक शाखाएं स्तंभ के रूप में निकलती है। तो ये होती है ससीमाक्ष। असीमाक्ष का मतलब होता है निरंतर विकास की अवस्था को दर्शाती है पोडोडियम। ठीक है, और ससीमाक्ष जो होती है एक समय आता है जहां पर उनकी अवस्थाएं ऊपर की ओर अग्रस्त भाग रुक जाती है और नीचे जो है ब्रांचेस में विभक्त हो जाती है ससीमाक्ष के अंतर्गत। अब कुछ तरह के कार्य देखते हैं कि क्या क्या कार्य होती है। ठीक है, पहला है इसके ऊपर जो शाखाएं होती है, पत्तियां, पुष्प तथा फल लगते हैं। तने में ही होती है ना, सभी जो है पुष्प है, पत्तियां हैं, ये क्या होती है? तनों में ही लगती है।
और बाल अवस्था में यह जो है हरा होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है और यह जड़ द्वारा अवशोषित पदार्थ का संवहन करती है। रेगिस्तान में भोज्य निर्माण का संग्रहण का कार्य नागफनी के माध्यम से, जो तनों के माध्यम से होती है। तो ये जो है तने के कार्य हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे पत्ती के आकार की लीफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है,